हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को कंपेयर करने वाले हैं। यह वीडियो हम स्पेशली इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स इस कन्फ्यूजन को लेकर थे कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब आखिर क्या है। हम अपने इस वीडियो में उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अगर कैलकुलेशन करने में कोई भी गलती आपको नज़र आती है तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम 3 अलग अलग टैक्स रिजीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला, ओल्ड टैक्स रिजीम, जो आप 2020 से पहले भी भरते थे और अब भी भर सकते हैं। उसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम के 2 हिस्सों के बारे में बात करेंगे। एक जो अभी चल रहा है, यानी कि जो 2020 में आया था, और दूसरा जो इस साल 2023 में प्रपोज किया गया है और फिनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए लागू है। और आसानी से समझने के लिए आपको यह बता दूं कि अगले साल से आईटीआर भरते समय यह लागू होगा। 2023 और 24 में आया हुआ टैक्स रिजीम सभी के लिए एक समान है। अब हम वीडियो में सबसे पहले सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है, उनके लिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बता दूं कि आप अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जो भी आपको सही लगता है उसमें भर सकते हैं। अब अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स पे करना होता है। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजीम, जो कि इस साल आप आईटीआर में भर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो टैक्स रिजीम आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स पे करना होता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 25%, और इसी तरह 15 लाख से ऊपर की आय के लोगों के लिए 30% टैक्स पे करना होता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों ही टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, क्योंकि सेक्शन 87A के तहत इनमें रिबेट मिल जाता है। यहाँ पर हमने केवल बुनियादी छूट के बारे में ही दोस्तों चर्चा की है। वरिष्ठ नागरिकों और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी कई छूटें हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। अगर आप यहाँ बेसिक तरीका समझ लेंगे तो बाकी छूटों को आप इसमें जोड़कर आसानी से अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। हमने आसानी से टैक्स रिजीम को समझने के लिए 2 इनकम लेवल सेलेक्ट किए हैं। पहला मिडिल इनकम लेवल 10 लाख रुपए तक का, और दूसरा हायर इनकम लेवल 20 लाख रुपए तक का हमने सेलेक्ट किया है। पहले हम 10 लाख रुपए के इनकम लेवल को कंपेयर करते हैं। कुछ बेसिक डिडक्शन जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, 80C में 1.5 लाख रुपये, और सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 50,000 रुपये हमने यहाँ पर लिया है। टोटल डिडक्शन इनको जोड़कर निकलता है 2.5 लाख रुपये, और नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ से बनती है दोस्तों 7,50,000 रुपये। वहीं टैक्स रिजीम जो कि न्यू है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो टोटल डिडक्शन निकल कर आता है 50,000 रुपये का, और नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पर बनती है 9,50,000 रुपये। दोस्तों इसी तरह अगर 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो यह ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 17,50,000 रुपये बनकर आएगी, और न्यू टैक्स रिजीम के लिए 19,50,000 रुपये निकल कर आएगी। अब दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वैल्यूज़ को वीडियो में अंत तक याद करके रखें। आपको अब एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में नेट टैक्सेबल इनकम 7,50,000 रुपये ली है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो टैक्स अमाउंट यहाँ पर 0 रुपया निकल कर आता है। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख रुपये का टैक्स अमाउंट बनता है 10,000 रुपये। ये कैसे आया, इसके लिए आप 3 लाख से 5 लाख के बीच का अंतर देखिए, जो कि है 2 लाख रुपये। इसका 5% जब आप निकालेंगे तो बनकर आएगा 10,000 रुपये। अब इसी तरह से
5 लाख से 7.5 लाख तक 20% टैक्स यानी 50,000 रुपये निकल कर आता है। आपको टैक्स स्लैब हमने पीछे बताए हैं, उनको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अभी न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे तो इसमें टैक्सेबल इनकम 9,50,000 रुपये थी। न्यू टैक्स रिजीम में जैसा हमने आपको बताया था, टैक्स के स्लैब इस तरह से हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी 12,500 रुपये, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% यानी 25,000 रुपये, और 7.5 लाख से 9.5 लाख तक जो बचे हुए 2 लाख रुपए हैं उन पर 15% टैक्स लगेगा यानी 30,000 रुपये टैक्स यहाँ पर निकल कर आता है। अभी जहाँ एक तरफ ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल टैक्स 60,000 रुपये बनता है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में यह 67,500 रुपये बनता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि लोअर और मिडिल इनकम लेवल वाले लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पर फ़ायदेमंद है। इसी तरह हम हायर इनकम लेवल में 17,50,000 रुपये और 19,50,000 रुपये टैक्सेबल इनकम को लेकर कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 5 लाख तक 5% यानी कि 10,000 रुपये, 5 लाख से 10 लाख तक 20% यानी 1 लाख रुपये, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है, इसलिए बचे हुए 7.5 लाख रुपए का 30% टैक्स यानी 2,25,000 रुपये यहाँ पर निकल कर आता है। इसी तरह हम न्यू टैक्स रिजीम का कैलकुलेशन देखेंगे। 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी 12,500 रुपये, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% यानी 25,000 रुपये, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% यानी 37,500 रुपये, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक 20% यानी 50,000 रुपये, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% यानी 62,500 रुपये। उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए से ऊपर की आय में 30% टैक्स लगता है, तो इस केस में बचे हुए 4,50,000 रुपये पर 30% यानी 1,35,000 रुपये का टैक्स बनेगा। अभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल टैक्स पे कर रहे हैं 3,35,000 रुपये और न्यू टैक्स रिजीम में पे कर रहे हैं 3,22,500 रुपये। तो दोस्तों, इस तरह हायर इनकम लेवल वाले लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद नज़र आ रही है। अब हम आ जाते हैं प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 फॉर सीनियर सिटीजन। तो प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम आप ध्यान दीजिए, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए एक जैसी है। इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर की जो आय है उस पर 30% का टैक्स स्लैब लगता है। अगले साल से जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक 12,500 रुपये का रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। वहीं आने वाले न्यू टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख तक 25,000 रुपये का रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। जो न्यू टैक्स रिजीम हम डिस्कस कर रहे हैं वह अगले साल के लिए लागू हो गया है। इस तरह रिबेट कैसे कैलकुलेट होगा उसका चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है तो टैक्स अमाउंट हुआ 0। 3 लाख से 6 लाख पर 5% टैक्स है यानी 15,000 रुपये, और उसके बाद बचे हुए 1 लाख रुपये यानी 6 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर 10% यानी 10,000 रुपये का टैक्स यहाँ पर बनता है। तो टोटल टैक्स अमाउंट निकलता है 25,000 रुपये, जो कि आपको रिबेट के रूप में वापस मिल जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम का प्रपोज न्यू टैक्स रिजीम के साथ कैलकुलेशन अब हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं। सबसे पहले मिडिल इनकम लेवल यानी 10 लाख का कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम हमने आपको पीछे वीडियो में बताया था, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए यह 7,50,000 रुपये थी और प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम के लिए यह 9,50,000 रुपये थी। कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो में पीछे हमने 2 बार कैलकुलेशन डिस्कस किया है, उसे आप जाकर एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 60,000 रुपये पर टैक्स पे करना होगा, लेकिन अगर आप अपकमिंग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 52,500 रुपये ही टैक्स पे करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप डिडक्शंस अधिक दिखाते हैं तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपने पीछे देखा था कि हमने यहाँ पर डिडक्शन सिर्फ 2,50,000 रुपये ही लिया है। इसी तरह
आपकी स्क्रीन पर हायर इनकम लेवल का टैक्स कैलकुलेशन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर एक तरफ ओल्ड टैक्स रिजीम में नेट टैक्सेबल इनकम 17,50,000 रुपये है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम के लिए यह 19,50,000 रुपये है। कैलकुलेशन करने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स निकल कर आता है 3,35,000 रुपये, वहीं न्यू टैक्स रिजीम जो कि अपकमिंग है उसमें यह निकल कर आता है 2,85,000 रुपये। तो आपने देखा कि हायर इनकम लेवल पर आने वाला न्यू टैक्स रिजीम अधिक फायदेमंद नजर आ रहा है। अब हम आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कैलकुलेशन पर, यानी 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए जो हमने कैलकुलेशन किया है, अब हम उसे देखेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब्स आपको स्क्रीन पर बाईं तरफ और न्यू टैक्स रिजीम के जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इस साल आप ITR में फाइल कर रहे हैं उसका टैक्स स्लैब दाहिनी ओर दिखाई दे रहा होगा। एक बार फिर आपको बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों ही ऑप्शनल हैं, आप कोई भी टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% और 10 लाख से अधिक इनकम पर 30% टैक्स लगता है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम जो इस साल में फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इस साल लागू है, उसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर इनकम वाले लोगों पर 30% टैक्स लगता है। अब हम पीछे की तरह यहाँ भी मिडिल क्लास और हायर इनकम लेवल दोनों को लेकर कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहले मिडिल इनकम यानी 10 लाख रुपए पर, जहाँ नेट टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 7,50,000 रुपये है। 5 लाख रुपए तक सुपर सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो टैक्स अमाउंट हुआ 0। 5 लाख से 7.5 लाख तक बचे हुए 2.5 लाख रुपए पर 20% टैक्स, यानी 2.5 लाख का 20% 50,000 रुपये टैक्स बनता है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के लिए आपने पीछे कैलकुलेशन में देखा था नेट टैक्सेबल इनकम 9,50,000 रुपये थी, तो इस बार जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो निकल कर आएगा 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी 12,500 रुपये, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% यानी 25,000 रुपये। तो इसी तरह दोस्तों 7 लाख से 7.5 लाख से 9.5 लाख रुपए तक बचे हुए 2 लाख रुपए पर 15% यानी 30,000 रुपये का टैक्स बनता है। अगर टोटल टैक्स की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यह 50,000 रुपये और न्यू टैक्स रिजीम में यह 67,500 रुपये निकल कर आता है। तो इस साल सुपर सीनियर सिटीजन जो मिडिल इनकम लेवल पर हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद नज़र आ रही है। इसी तरह हायर इनकम लेवल का कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 17,50,000 रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है और 19,50,000 रुपये न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। दोस्तों हमने आपको वीडियो में पीछे बताया था कि ये वैल्यू आप याद करके रखिए। जो लोग वीडियो स्किप करके आगे आए हैं वीडियो को शुरू से पूरा देखें, नहीं तो आप इस टैक्स रिजीम के जंजाल में इस तरह से फंस जाएंगे कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब हायर इनकम लेवल का टैक्स कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे आप जैसे हमने आपको पीछे लगातार समझाया है उसी तरह खुद समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स 3,25,000 रुपये और न्यू टैक्स रिजीम में 3,22,500 रुपये निकल कर आता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस साल भी हायर इनकम लेवल वाले लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम जो अभी चल रहा है वह फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। हाँ, अगर आप डिस्कशन कुछ डिडक्शंस और कुछ बढ़ा सकते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम भी यहाँ पर फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अभी हम सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम लागू है उस पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ओल्ड टैक्स रिजीम बाईं ओर और प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 दाहिनी ओर देख पा रहे होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। यह हमने आपको पीछे भी वीडियो में बताया है। वहीं अपकमिंग जो न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%
और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। अब हम कैलकुलेशन भी देखेंगे मिडिल इनकम लेवल वालों के लिए, यानी जहाँ पर हमने 10 लाख रुपए की इनकम ली थी तो वहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम थी 7,50,000 रुपये। यहाँ पर आपको 5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है तो टैक्स अमाउंट हुआ 0। 5 लाख से 7.5 लाख तक बचे हुए 2.5 लाख रुपए पर 20% यानी 50,000 रुपये टैक्स अमाउंट निकल कर आएगा। तो टोटल टैक्स यहाँ पर 50,000 रुपये ही बनता है। न्यू टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए नेट टैक्सेबल इनकम 9,50,000 रुपये थी। यह वही वैल्यू है जो हमने आपसे याद रखने को कहा था। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप शुरू से देखें। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है तो टैक्स अमाउंट हुआ 0। 3 लाख से 6 लाख पर 5% यानी 15,000 रुपये। 6 लाख से 9 लाख तक 10% यानी 30,000 रुपये। उसके बाद बचे हुए 50,000 रुपये यानी 9 लाख से 9,50,000 तक 15% यानी 7,500 रुपये निकल कर आता है। इस तरह टोटल टैक्स निकल कर आएगा दोस्तों 52,500 रुपये। इससे यह पता चलता है कि अगले साल जब आप ITR भरेंगे तब भी मिडिल इनकम लेवल वाले सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक डिडक्शन ही लिए हैं। यहाँ पर अगर आप डिडक्शन और बढ़ाएंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम और भी फ़ायदेमंद रहेगा। अब एक बार हायर इनकम लेवल वाले लोगों के लिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसा आपने पीछे देखा था कि नेट टैक्सेबल इनकम हायर इनकम लेवल पर ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 17,50,000 रुपये थी और न्यू टैक्स रिजीम के लिए 19,50,000 रुपये निकल रही थी। कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे एक बार आप खुद समझने की कोशिश करें। ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल टैक्स 3,25,000 रुपये बनता है। वहीं प्रपोज्ड न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए यह 2,85,000 रुपये बनता है। यहाँ पर आपको साफ साफ 40,000 रुपये का फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। इससे आप यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे अगले साल से न्यू टैक्स रिजीम अधिक फ़ायदेमंद रहेगा। अब आपको इस तरह के कन्फ्यूजन में छोड़कर हम नहीं जाएंगे, हम इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीनियर सिटीज़न के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो अगर आपकी इनकम मिडिल इनकम लेवल में है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद नज़र आता है, और अगर हायर इनकम लेवल है तो न्यू टैक्स रिजीम ज़रूर फ़ायदेमंद नज़र आता है। पर अगर आप कुछ डिडक्शंस और दिखा सकते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही यहाँ पर फ़ायदेमंद है। हमने अपने कैलकुलेशन में कुछ बेसिक डिडक्शन ही ऐड किए थे, इसलिए आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात करें तो दोनों ही इनकम लेवल वाले लोगों के लिए जो अपने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही फ़ायदेमंद नज़र आता है। अब हम सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक समरी देख लेते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में मिडिल इनकम लेवल वाले लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद है, और हायर इनकम लेवल वाले लोगों के लिए भी आप कह सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम ही फ़ायदेमंद है। जैसा हमने आपको पीछे बताया कि हमने डिडक्शंस कुछ बेसिक ही लिए हैं, इसलिए यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम कैलकुलेशन में फ़ायदेमंद नज़र आ रही है। पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ और डिडक्शंस ऐड कर सकते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम इस साल फ़ायदेमंद है। अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मिडिल इनकम लेवल पर ओल्ड टैक्स रिजीम और हाई इनकम लेवल पर न्यू टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद रहेगी। दोस्तों यह हमारा अपना ओपिनियन है। अभी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब को समझाने की पूरी तरह कोशिश की। अगर कोई भी गलती आपको कैलकुलेशन में नज़र आती है तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।